0 मैट्रिक्स। अब है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या है? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। Let A equals to Aij m by n and m by n and B equals to Bij m by n and कितने m by n are said to be equal if, या इसको ये ना कहो, कोई जरूरी नहीं है, if first they have same order और second the corresponding element are same. For example, let the matrix A equals to 1 2 3 4 and B equals to 1 2 3 4. So then these two matrix is called equal matrix. इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स जो है इक्वल है, इन मैट्रिसेस को हम इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जांपल नंबर 4 क्या कहता है? एग्जांपल नंबर 4 कहता है कि इफ एग्जांपल 4 इफ क्या x plus 3 z plus 4 2y minus 7 and minus 6 a minus 1 0 0 minus 21 b minus 3 is equals to 0 6 3y minus 2 minus 6 minus 3 2c plus 2 2b plus 4 minus 21 and 0. Find the value of A, B, C, X, Y, Z. देखिए इसमें दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो हम कहेंगे कि कोरस्पोंडिंग पार्ट सॉल्यूशन इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल then their corresponding part are equal. इसका मतलब क्या हुआ? x plus 3 equals to 0, it means x equals to minus 3, z plus 4 equals to 6 means z equals to 2y minus 7 is equals to 3 minus 2, it means कितना होगा? 3y minus 2 3y minus 2y is equals to minus 7 plus 2 y equals to minus 5 y equals to minus 5. अब आता है 2c plus a minus 1 equals to minus 3, तो a equals to minus 3 plus 1 that equals to 2 और 2c plus 2 equals to 0 implies that 2c equals to minus 2 and c equals to minus 1. b ये वाला b minus 3 is equals to 2b plus 4. So we can solve 2b minus b और जब ये जाएगा minus 3 minus इतना that equals to
b इक्वल्स टू कितना हो गया -7। अब नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इसमें भी इक्वल मैट्रिक्स है, इसको हम लिख सकते हैं। अब एक्सरसाइज 3.1 NCERT की एक्सरसाइज 3.1 है, उसको हम कैसे करेंगे उसको देखते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? वो कहता है इन द मैट्रिक्स A, इन द मैट्रिक्स A क्या है मैट्रिक्स 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 and √3 1 -5 and 17. Write first order of the matrix. Order of matrix. देखिए इसके अंदर 1 2 3 1 2 and 3 रो है, 3 रो है 1 2 3 4 कॉलम। तो इसका ऑर्डर होगा 3/4। सेकंड है इसका द एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी मैट्रिक्स में क्या होते हैं? जो उसका ऑर्डर होता है उसकी मल्टीप्लिकेशन। थर्ड है राइट द एलिमेंट ऑफ A13। राइट द एलिमेंट ऑफ A13। A1 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दैट इज 19। दूसरा है A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 35। थर्ड है A24 सेकंड रो 4 कॉलम 1 2 3 4 दैट इज 12। नेक्स्ट है A23 यानी कि सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम 5/2। ये आंसर हुआ इसका। अब ये कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इन ए मैट्रिक्स if a matrix has 24 elements, what are the possible order it can have and what if it has 13 elements? तो नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो कितने हैं? वो 24 है। इसका मतलब m into n 24 है। तो इसके पॉसिबल फैक्टर क्या है? फैक्टर क्या है? 1 है 2 है 1 2 4 है 6 है 8 है 12 है और 24। तो इसका ऑर्डर क्या हो सकता है? ऑर्डर क्या हो सकता है इसका हो सकता है ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है? 1:24 1:24 24 into 1। दूसरा 2 into 12 12 into 24 2। तीसरा 4 into 6 और 6 into 4 8 into 3 भी इसका एक पॉसिबल फैक्टर होगा। तो 3 into 8 8 into 3 और 12 into 2 हो गया और 1 into 24 24 into 1। ये इसके पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। नेक्स्ट है अगर उसके 13 एलिमेंट्स हैं उस मैट्रिसेस के अंदर, तो उसमें कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है उसका जो पॉसिबल इफ मैट्रिक्स कंटेन 13 एलिमेंट्स देन पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? 1 into 13 और 13 into 1। यही दो पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 थर्ड है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। इसको हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट ए 2x4 मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 4 को और देख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिसेस A equals to Aij whose elements are given। क्या कि फर्स्ट का पार्ट है Aij equals to 1/2 into -3i plus j। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन में क्या करेंगे? A equals to कितना ऑर्डर है? 2/2, यानी कि A11 A12 A21 A2। ये मैट्रिक्स हमको कंस्ट्रक्ट करनी है और इसके एलिमेंट A11 यानी कि 1/2 mod of -3 into 1 plus 1। इसका मतलब क्या हुआ? -3 plus 1 -2, इसका मतलब 1। A12 1/2 -3 ith रो it means 1 plus 2 यानी कि -1/2। A21 1/2 -3 into 2 plus 1 3 to 6 यानी कि -5/2। A22 1/2 -3 into 2 plus 2 6 यानी कि 4 का मतलब 2। ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि मॉडुलस है। अब हम इस मैट्रिसेस को लिख सकते हैं। क्या? A11 की जगह क्या लिखेंगे? A11 की जगह लिखेंगे हम 1 और A12 की जगह लिखेंगे 1/2 और A21 की जगह लिखेंगे 5/2 और इसकी जगह लिखेंगे 1। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 से 7th 8th 10th तक है, इस एक्सरसाइज के होमवर्क ये है, डू दी क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9 and